जय हिंद दोस्तों, आज हम लेके आए नेक्स्ट वीडियो में स्वर परागण पढ़ाया और आज हम पढ़ाएंगे आपको पर परागण। यानी कि वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो पर परागण पर परागण परागण तो पर परागण क्या है? पहली चीज, पर परागण यानी कि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की यानी उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित यानी परागकण को स्थानांतरण करने की क्रिया पर परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? पर परागण या पर निषेचन। पर परागण दो प्रकार से होता है। इसका माध्यम एक तो जैविक होता है, एक होता है अजैविक। जैविक माध्यम क्या होगा? जैविक होगा जैसे कि कीट है, कीट होंगे आपके, कीट में आ जाएंगे, कीट के साथ साथ पक्षी, घोंघा और चींटी आदि के द्वारा। और अजैविक में आप जाएंगे वायु और जल परागण। ठीक, किसी पुष्प के पुंकेसर उसी प्रजाति के किसी पुष्प के परागकण परागकण दूसरी उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर निषेचन या पर परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? पर परागण। अब पर परागण के माध्यम होते हैं। ठीक है, पहले तो डायग्राम से समझेंगे, फिर हम उनके माध्यमों को बताएंगे। यानी कि पर परागण किन कौन से माध्यम, यानी एक तो जैविक माध्यम होता है और एक अजैविक माध्यम होता है। यानी कि किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण करने की प्रक्रिया पर निषेचन और क्या कहलाती है? पर परागण। ठीक है भाई, अब इसके बाद डायग्राम से समझते हैं। ठीक है भाई, यानी कि ये हो जाएंगे मेल 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 मेल, यानी कि नर पुंकेसर। ये हो जाएंगी फीमेल फीमेल फीमेल। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएंगी? फीमेल। अब ये क्या है? परागकण। इनको यहां से यहां तक यानी कि इस पुष्प तक, ये क्या हो गया? माध्यम। ये क्या हो गया? माध्यम। क्या हो गया? माध्यम। क्या हो गया? माध्यम। क्या हो गया भाई? ये हो जाता है आपका माध्यम। क्या हो जाता है? माध्यम। और ये माध्यम होता है दो प्रकार का, एक तो होता है जैविक और एक होता है अजैविक। क्या होता है? एक तो जैविक और एक होता है आपका अजैविक। जैविक माध्यम और अजैविक। अजैविक यानी कि दो प्रकार से होते हैं अजैविक।
के दो पार्ट हैं। एक तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जल परागण, जल परागण, और एक हो जाएगा वायु परागण। यानी कि वायु के माध्यम से किसी भी पुष्प पर के किसी भी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिका तक पहुंच जाते हैं, वायु परागण, या फिर जल के माध्यम से, यानी जल के माध्यम से बहकर किसी भी पुष्प की परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिका तक पहुंच जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, जैव। अब जैविक कार्य, यानी कि इसमें आ जाएंगे, जैविक में आएंगे आपके कीट, कीट आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे, पक्षी परागण, घोंघा परागण, कीट पक्षी घोंघा, चमगादड़ परागण, चमगादड़ परागण। एक आ जाएगा आपका चींटी परागण, ठीक है, ईटीसी। इनके द्वारा होने वाला परागण होगा जैविक, और अजैविक कौन सा होगा, जल परागण और वायु परागण। ठीक है भाई, ये होता है परागकण के माध्यम। माध्यम होते हैं दो, एक तो जैविक हो जाएगा, एक हो जाएगा अजैविक। जैविक कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कीट पक्षी घोंघा चमगादड़ चींटी, ठीक है, इनके माध्यम से होगा। और अजैविक होगा आपका जल परागण, वायु परागण। और की जैविक किसके द्वारा हो, कीट परागण, पक्षी परागण, घोंघा परागण, चमगादड़ परागण और चींटी परागण। परागण की अनुकूलता है, अनुकूलता, यानी कि पर परागण किस प्रकार के अनुकूलन में किया जा सकता है, अनुकूलन या अनुकूलता। ठीक है भाई, तो देखें इसमें, यानी कि क्या होगा, ये क्या होगा, ये एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से स्वयं परागण को क्या करेंगे, हतोत्साहित, और पर परागण को क्या करेंगे, प्रोत्साहित। ठीक है, ये निम्न प्रकार से होता है। तो देखें भाई, ऐसी युक्ति, ऐसी युक्ति जो स्वयं परागण को, ऐसी युक्ति जो स्वयं परागण को हतोत्साहित साहित करती है और परागण को या पर परागण को प्रोत्साहित करती है, उसे क्या कहेंगे, पर परागण की अनुकूलता, यानी पर परागण के अनुसार। यानी कि ऐसी युक्ति जिसमें पर परागण को क्या होगा, प्रेरणा मिलेगी, और इसे क्या करेंगे, यानी इसे स्वयं परागण क्रिया को रोक के रखेंगे। इस प्रकार के अनुकूलन को क्या कहेंगे, स्वयं परागण। यानी कि ये युक्तियां निम्न प्रकार है, ऐसी युक्तियां, ये युक्तियां निम्न प्रकार है। क्या है ये, निम्न प्रकार, एक लिंगता, दूसरी हो जाएगी आपकी स्वयंबद्धता, स्वयंबद्धता, तीसरी हो जाएगी आपकी विषम वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व, यानी कि विषम वर्तिका होंगी, यानी कि आकार में छोटे होंगे। एक होगा अवरुद्ध पर परागण, अवरुद्ध, अवरुद्ध पर परागण, और एक होगा भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता। ठीक है भाई, ये होंगी। अब एक लिंगता, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे एक लिंगता या एक लिंगता। एक लिंगता क्या है, यानी कि पुष्पों को क्या होना पड़ता है, एक लिंगाश्रय, यानी कि एक लिंगी होना पड़ता है, चाहे पुष्प उभयलिंगी हो, चाहे एक लिंगी हो, चाहे पादप एक लिंगी हो या उभयलिंगी हो। ठीक है, एक लिंगी का मतलब होता है यानी कि मेल या फीमेल एक ही पुष्प में उपस्थित होंगे, एक पुष्प में या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। देखें,
पर परागण की ऐसी क्रिया जिसमें पुष्प जिसमें पुष्पों का एक लिंगी होना अनिवार्य होता है, होना अनिवार्य है, अनिवार्य अनिवार्य है, चाहे पादप एक लिंगी हो या उभयलिंगी। ठीक है, तो या तो एक लिंगी हो या उभयलिंगी हो। तो एक लिंगी देखिए भाई, यानी कि एक लिंगता, उसे क्या कहेंगे, एक लिंगता। तो एक लिंगता में देखें पादप एक तो एक लिंगी सराई और एक होते हैं उभयलिंगी सराई। तो देखें पुष्प एक लिंगी, पुष्प एक लिंगी कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, एक लिंगी सराई। ठीक है, एक तो हो जाएगा आपका पपीता, एक आपका हो जाएगा खजूर, एक आपकी हो जाएगी कीवी। ठीक है, अब पादप देखें, पादप होते हैं दो प्रकार के, एक तो एक लिंगी और एक होते हैं उभयलिंगी। एक लिंगी और एक होता है उभयलिंगी। एक लिंगी पादप कौन कौन से होते हैं भाई, एक लिंगी पादप तो यही हो जाएंगे, यानी कि पपीता खजूर और कीवी। उभयलिंगी पादप होंगे आपका मक्का है, नारियल है, मक्का और क्या हो जाएगा नारियल, ये क्या हो जाएंगे उभयलिंगी। ठीक है भाई, यानी कि एक लिंगता पर परागण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुष्पों को एक लिंगी होना क्या है अनिवार्य है, चाहे पादप एक लिंगी हो या फिर उभयलिंगी, तो उसे क्या कहते हैं एक लिंगता। एक लिंगता यानी पुष्प एक लिंगाश्रयी कौन कौन से होते हैं, एक तो पपीता होता है, एक आपका खजूर होता है, एक कीवी होता है। इसके बाद आती है पादपों की बात, पादप यानी एक लिंगी पादप कौन कौन से, पपीता खजूर कीवी, और उभयलिंगी पादप कौन कौन से, मक्का नारियल आदि। यानी कि ये एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं आपको, आवश्यक ये पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में। ठीक है भाई, आपकी स्वयंबद्धता, स्वयंबद्धता यानी कि स्वयंबद्धता किसे कहेंगे भाई, स्वयं यानी कि अपने आप वर्तिकाग्र पर विकसित परागकणों को अंकुरण होने से रोकना, क्या कहलाती है स्वयंबद्धता। तो देखिए भाई स्वयंबद्धता क्या है, कुछ पादपों में कुछ पादपों में कुछ पादपों में एक ही पुष्प में पराग कण विकसित नहीं हो पाते, यानी कि किसी पुष्प में एक ही परागण, यानी एक ही पुष्प में क्या नहीं हो पाते, कुछ पादपों में एक ही पुष्प में परागण विकसित नहीं, अर्थात इन यानी कि कुछ पादपों में एक ही पुष्प में परागकण विकसित नहीं हो पाते, अर्थात विकसित इन पुष्पों की वर्तिकाग्र पर विकासशील वर्तिकाग्र पर स्वयं के द्वारा विकासशील परागणों यानी कि परागकणों के अंकुरण प्रकाशी परागकण के अंकुरण की क्षमता की अंकुरण को रोकने की क्षमता स्वयंबद्धता कहलाती है।
यानी कि क्या होगा भाई, ये होगा इसमें कुछ पादपों में एक ही पुष्प में परागकण विकसित नहीं हो पाते, यानी कि अर्थात इन पुष्पों की वर्तिकाओं पर स्वयं के द्वारा विकासशील परागकणों के अंकुरण को रोकने की क्षमता क्या कहलाती है, स्वयं, यानी कि अपने आप परागकणों को अंकुरण होने से यानी विकसित होने से रोकना, अंकुरित नहीं होने देना। अब इसके बाद है अवरुद्ध परागणता, यानी कि अवरुद्ध पर परागणता, यानी कि इसमें क्या होगा भाई, इसमें ऐसा होगा यानी कुछ पादपों की स्त्री के कुछ पादपों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर, पुंकेसर तथा के मध्य भौतिक एवं संरचनात्मक भौतिक एवं संरचनात्मक अवरुद्ध होता है, रचनात्मक अवरुद्ध होता है, जो पराग कणों को सुनिश्चित करता है। इस स्थिति प्राप्त स्थिति में स्वयं के द्वारा विकसित पराग कणों के अंकुरण को अवरुद्ध करता है, इसलिए इसे अवरुद्ध परागणता कहते हैं, अवरुद्ध परागणता कहते, जैसे कैरियो फाइलम, आक आदि। यानी कि इसमें क्या होगा, कुछ पादपों पुंकेसर तथा स्त्री केसर के मध्य भौतिक एवं संरचनात्मक अवरुद्ध होता है, जो परागकणों को सुनिश्चित करता है कि इस स्थिति में स्वयं के द्वारा विकसित परागकणों के अंकुरण को अवरुद्ध करता है, यानी कि उन्हें रोकता है, यानी परागकणों के अवरुद्ध को रोकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अवरुद्ध परागणता। ठीक है भाई, या इसे क्या कहेंगे, अवरुद्ध परागणता। अब आपके पास चौथी हेडिंग है विषम वर्तिकात्व। ठीक है, यानी कि इसमें विषम यानी कि अलग, यानी कि वर्तिकाग्र की लंबाई क्या होगी, पुंकेसर से अधिक लंबी होगी, यानी अलग अलग होगी। देखो तो कुछ पादपों में, देखो कुछ पादपों में वर्तिका की लंबाई, वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से अलग अलग होती है, पुंकेसर से अलग अलग होती है, पुंकेसर से अलग अलग होती है। इस प्रकार को उसे विषम वर्तिका कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल है, प्रिमोला एक पादप है, उसमें वर्तिका के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया है। तो एग्जांपल देखें, प्रिमोला
में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। प्रोमुला में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है भाई, यानी कि इसमें क्या होगा, पहला पुष्प क्या होगा, पहले पुष्प में होगा लंबी वर्तिकाग्र, लंबी वर्तिकाग्र, लंबी वर्तिका, लंबी वर्तिका, छोटे, लंबी वर्तिका, छोटे पुंकेसर वाले पुष्प। ठीक है, और दूसरे में क्या होगा, छोटी वर्तिका, छोटी वर्तिका और बड़े पुंकेसर वाले पुष्प, वाले पुष्प। ठीक है भाई, यानी कि इसमें विषम वर्तिका में होगा, यानी कुछ पादों में वर्तिका की लंबाई पुंकेसर की तुलना में पुंकेसर से अलग अलग होती है, उसे क्या कहते हैं, विषम। जैसे कि प्रिमोला में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, यानी कि लंबी वर्तिका छोटे पुंकेसर वाले पुष्प और छोटी वर्तिका और बड़े पुंकेसर वाले पुष्प। भिन्न काल पक्वता, आपकी जो पार्ट है अनुकूलन का 5वां, भिन्न काल पक्वता या पक्वन, यानी कि इसमें क्या होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भिन्न काल परिपक्वता। देखें तो कुछ पादपों में, कुछ पादपों में पुंकेसर, पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग समय में, अलग अलग समय में परिपक्व, परिपक्व होते हैं, तो उस अवस्था को, तो उस भिन्न भिन्न समय में या अलग अलग समय पर उस अवस्था को, अवस्था को, अवस्था को भिन्न काल, भिन्न काल पक्वता, पक्वता कहते हैं, भिन्न काल पक्वता कहते हैं। ठीक है भाई, अब इसके आधार पर इन्हें दो पार्टों में भाग किया गया, एक तो आती है पूर्वता और एक आती है आप पे स्त्री पूर्वता, स्त्री पूर्वता। अब हम पहले पढ़ेंगे पूर्वता, यानी कि पुंकेसर स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पूर्वता। और स्त्री पूर्वता किसे कहेंगे, यानी कि पुंकेसर से पहले क्या परिपक्व हो जाएगी, स्त्री केसर, उसे कहेंगे स्त्री पूर्वता। यानी स्त्री पहले होगी, पूर्वता यानी पुंकेसर पहले परिपक्व होगा। जैसे कि गुड़हल है, इसमें आ जाएगा पीपल है, नीम है। पूर्वता क्या है, यानी कि क्या होगा इसमें, इसमें ये होगा कि स्त्री केसर से पहले, स्त्री केसर से पहले, पहले पुंकेसर परिपक्व, पुंकेसर परिपक्व हो जाता है और हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को या इस अवस्था को, इस अवस्था को, अवस्था को पूर्वता कहते हैं, पूर्वता कहते हैं, पूर्वता कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे इसमें कपास, गुड़हल, कपास आदि, क्या हो जाएंगे, गुड़हल, कपास और आदि। यानी कि क्या होगा, स्त्री केसर से पहले पुंकेसर परिपक्व हो जाते हैं, उसे क्या कहेंगे,
इस अवस्था को क्या कहेंगे पूर्व। अब स्त्री पूर्वता में क्या होगा, पुंकेसर से पहले क्या हो जाएंगे, स्त्री केसर परिपक्व हो जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, स्त्री पूर्वता। ठीक है भाई, तो देखें स्त्री पूर्वता में, स्त्री पूर्वता, स्त्री पूर्वता में यानी कि क्या होगा, पुंकेसर से पहले, पुंकेसर से पहले स्त्री केसर परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। इस क्रिया को, इस अवस्था को, इस अवस्था को, इस अवस्था को स्त्री पूर्वता, स्त्री पूर्वता कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे आ जाएगा आपका पीपल, सरसों आदि। ठीक है भाई, यानी कि उसमें क्या कहेंगे, पुंकेसर से पहले क्या हो जाएगी, स्त्री केसर परिपक्व हो जाएगी, और उसमें क्या हो जाएगी, स्त्री केसर से पहले पुंकेसर, उसे क्या कहेंगे पूर्वता, और इसे क्या कहेंगे, स्त्री पूर्वता। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।